तुम्हारे जीजाजी ने ऐसा कहा? हाँ बहन। कृष्णा, ये सारी कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हमसे? हाँ बोलो बहन। कृष्णा, अभी तक तो तुम्हारी ड्यूटी यहाँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज अचानक अब तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर कैसे होने लगी? यानी तुम जानना चाहते हो कि हमारी ड्यूटी यहाँ कैसे लगी? हाँ बहना, खास करके हमारी ड्यूटी इसलिए लगाई गई है। किस लिए? कि एक बिजली नाम की डाकू है। क्या? एक बिजली नाम की डाकू है बहन, और उसको पकड़ने के लिए खास करके ड्यूटी हमारी यहाँ लगाई गई है। और हम ये वादा किए हैं कि जब तक हम बिजली को पकड़ नहीं लेंगे, जब तक चैन से नहीं रहेंगे। अरे जिधर जाते हैं उसका आतंक बहुत ज्यादा हमें सुनाई देता है। हम कसम खाए हैं सर से कि 24 घंटे के अंदर या तो जिंदा या तो मुर्दा हम बिजली को अपने हवाले करेंगे। खबरदार कृष्णा, अगर आपने एक बार भी अपने जुबान पर बिजली का नाम लाया ना, तो सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा होगा। अरे हाँ, आज हम ये क्या देख रहे हैं बहन? अरे ये काला वस्त्र पहन करके और हाथ में पिस्टल लेकर के हमारी बहन घूम रही है। कृष्णा, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि जिस बिजली को तुम पकड़ना चाहते हो, आज उसी बिजली की वजह से ये तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने खड़ी है। नहीं तो तुम्हारी बहन कब के मारी गई होती। लेकिन वो कैसे? जानते हो तुम्हारे जीजा ने क्या कहा है कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया और मर गई? हाँ। मैं मर नहीं गई, बल्कि मुझे मारा जा रहा था। अरे उस हरामजादे ने कितना नहीं झूठ बोला होगा। अरे उस पापी ने ना जाने क्या क्या नहीं किया मेरे साथ। उसने हरामजादे ने मेरे भाई को मार डाला है, अरे उसी ने मेरे बेटे को मार डाला है। और हरामजादा चंद पैसों के लिए मुझे ठाकुर भोप सिंह के हाथ में बेच के आया था। और हरामजादे ने कह दिया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तुमने मान लिया। इतना बड़ा जुल्म हुआ, तुमने अपने भाई के पास खबर तक नहीं की बहन? कैसे खबर करती? अरे अरे मुझे इस तरह वो जालिम सता रहे थे कि मुझे किसी चीज का मौका ही नहीं मिला। मैं ये तक न कर सकी कि अपने भाई तक ये खबर पहुंचा दूं। कैसे खबर पहुंचाती? भला इस बात को तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन हम तुम्हारे सामने अपना हाथ जोड़ते हैं। इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो, कानून के एक मुलजिम हो। अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो और फिर देखना ये तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। किस कानून की बात करता है तू? किस कानून की बात करता है? अरे ये कानून तेरा कहाँ मर गया था? जब मेरी अब्रू से खेला जा रहा था तब कहाँ मर गया था तेरा कानून? जब मेरे भाई को मारा गया था तब कहाँ पर गया था ये तेरा कानून? अरे जब मेरे मासूम बेटी को जान से मारा गया था तब कहाँ पर गया था ये तेरा कानून? चल बहन, चल मेरे साथ, अपने आप को कानून के हवाले कर दे और फिर देख कि तेरा भाई क्या करता है। बहुत बड़ा खेल खेल लेते हो। मुझे मालूम था कि अगर मैं यहाँ आऊंगी तो मेरे साथ कोई ना कोई चालाकी जरूर होगी। शायद तुमने मेरे हाथ से मेरा पिस्टल छीना है ना? शायद तुम्हें क्या नहीं मालूम है कि मेरे आदमी चारों तरफ तुम्हारे खोपड़ी पर निशाना लगाकर खड़े हैं। अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना तो तुम्हारी खोपड़ी हवा में उड़ जाएगी। क्या तुम्हारे साथ और कोई है? हाँ। कहाँ है? अकेली नहीं हूँ। कहाँ है? मेरे गिरोह के बहुत सारे आदमी देखो वहाँ खड़े हुए हैं। तुम्हारी खोपड़ी पर निशाना लगा कर उधर ध्यान से देखो।
क्या भगवान, आज आज हमें तुमने किस मोड़ में ला करके खड़ा कर दिया। आज पहला मुलजिम तो वो मेरी सगी बहन, लेकिन नहीं, इस वक्त हमारे बदन में एक सरकारी वर्दी है। चाहे हमारी बहन हो या हमारे भाई हो या अपना कोई भी हो, इस वक्त हमारे सामने अगर कोई मुलजिम मिलता है तो कड़ी से कड़ी सजा देना हमारा फर्ज है। हम अपनी बहन को ऐसे रास्ते में नहीं जाने देंगे, ये हम प्रतिज्ञा करते हैं। अभी तुम लोग बैठे हो, जान की भलाई चाहते थे, एक एक करके यहाँ से निकलना चालू कर दो। 7 बज गया तो याद रख लेना, मेरा दिमाग बहुत खराब होता है। हाँ, मैं आराम करता हूँ, आराम करते करते यहाँ से पूरा प्लाट खाली हो जाना चाहिए। मुझे बेशरम आज तुझको करूं मैं और परेशान अब, और जल्द छोड़ो नहीं तो। हरामजादे, मुझे बर्बाद करके किस तरह चैन से सो रहा है। मधु, हाँ, अपने भतार को मारेगी। हरामजादे, तो कैसा भतार हरामजादे? अरे मैं तोरा पति हूँ। अरे तेरा मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था। कहे? जिस दिन हरामजादे तूने मेरे बेटे को जान से मारा था, और तो कहता तो मेरा कोई औरत मारती है अपने मर्द को? देख ले, ऐसी औरत है कि अपने भतारी को मारना चाहिए। भतार बने। अरे यार समझाओ इसे। तुम क्या सोचा बहन, क्यों यहाँ से बच कर आ गई? तो तू बच जाएगी। अरे कानून की इतनी लंबे हाथ होते हैं कि आज तक किसी ने कानून से नहीं बचा। कृष्णा, अगर मधु ने बता दिया तो मैं यही अरेस्ट कर दूंगा। मैं कहती हूँ मेरा पीछा करना छोड़ दे, मैं मधु को ही मिटा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं। बिजली, अरे बिजली, मधु, ये तुमने क्या किया? मेरे दिल के अरमान थोड़े रह गए, मैं उस कमीने को मिटा न सकी। मुझे वचन दो कि वो भूप सिंह को तुम जिंदा नहीं छोड़ोगी। नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि उस हरामजादे को बच्ची भी नहीं छोड़ोगी। बिजली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कृष्णा, अब तो तुम अपनी आंखों से देख लिया ना, तुमने क्या कहा था? कानून को सबूत चाहिए, और ये सबूत तुम्हारे सामने रहा। जिस बिजली ने मेरी जान बचाई थी और जिस बिजली को तुम पकड़ना चाहते थे, आज वही तुम्हारी बहन की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बहला, तुम्हारी बातों को हम विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन तुमने सही कहा। अरे पुलिस को सिर्फ सबूत चाहिए, हमने अपनी नजर से देख लिया है। अब देखो ये तुम्हारा भाई करता क्या है। चल बहन, मैं कसम खाता हूँ इन हरामजादे को मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। चलो दीवान जी और हवलदार और चौकीदार,
इस लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाए। यस सर, आप पंचनामा तैयार कीजिए सर। तुरंत। ओके सर। चौकीदार क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, बस हवेली की साफ सफाई कर रहा था। होली आ रही है ना। बात को सारी व्यवस्था उचित हो रही है ना? साहब सारी व्यवस्था उचित है, क्योंकि मैं बहुत समझदार हो गया। चलकर कुछ ज्ञान की बातें सोचते हैं। आइए आइए। अब अपनी अपनी जान बचाओ। हुआ क्या? क्या हुआ? मधु तो डाकू बन गई। क्या कहा? मैंने अपनी आंखों से देखा। आज उसने मेरी लेने की कोशिश किया। अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, हमारा दोस्त रंजीत जब तक है तब तक किसी प्रकार की चिंता मत करो। अभी तक रंजीत कर रहे थे। रंजीत ने बाहर से इंस्पेक्टर बुलवाया कि मैं बिजली को अरेस्ट करा दूंगा, लेकिन वो इंस्पेक्टर कौन था है पता? अरे वो मधु का भाई है। क्या? मधु का भाई इंस्पेक्टर कृष्णा? हाँ, मेरा साला इंस्पेक्टर कृष्णा आया है यहाँ। तुम चिंता मत करो भीमा मेरे दोस्त, हमारी पहुंच बहुत दूर तक है। तो लगाओ दूर तक, लगाओ मंत्री जी को फोन लगाओ। मत करो, जिस वक्त जब तक हम हैं किसी प्रकार की चिंता मत करना। मैं तो यही बैठता हूँ। बस खबरदार, और अपनी जुबानों के लिए बस खबरदार। खबरदार अपनी जुबानों के लिए, और वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। और सताया है जिस कदर, और तूने पापी मुझे, आज तू भी सताया यहाँ जाए। और सताया मुझे, और जिस कदर तूने, और तू सताया यहाँ इस कदर जाएगा। करे तो कहाँ भाग के जाएगा? हरामजादो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। नहीं मधु, नहीं, जान से मत मरना। और बता मेरे बेटे हरामजादे, और बता मेरे बेटे ने क्या था बिगाड़ा? और बता मेरे बेटे ने क्या था बिगाड़ा? और बता मेरे बेटे ने क्या
मेरी खता बाप और सभी अब करो और खता माफ मेरी और सभी अब करो तुम्हें खता खारी ठाकुरी खता खारी ठाकुरी सही जान लो तुम और खता माफ करने के काबिल नहीं है। और खता माफ करने के काबिल नहीं है और तेरे जैसा जग में कातिल नहीं है। हरामजादा, अब मैं तो जिंदा नहीं देखना चाहती हूँ। मरने के लिए नंबर 1 नंबर 2 अच्छा किया मेरे दोस्त, अगर तुम इस वक्त नहीं आते तेरा जानी मधुआ हम दोनों को जान से मार देती। काटे जाइयो मधुआ गाँव में रहना बहाल कर दूंगा। देखा इंस्पेक्टर साहब, अरे राम राम राम। तुम्हारी जेल की सलाखें से रोक तो नहीं पाई, बड़ी करारी हो ना। अब भागी चली आई अपने भतार को मारने। अरे बहुत बुरी है रे, ये हमारा खात्मा करने आई थी। तोहरा क्यों? और जब दुल्हन ससुराल जाती है तो रीत रस्म के साथ ही उसे विदा किया जाता है ना। दुल्हन डोली में जाती है और ससुराल से आरती में निकलती है और ये अपने भतार की आरती निकालने आई थी साली। बहुत बुरा किया इसने। अब हमारा कर्तव्य है ना इंस्पेक्टर कि हम अपने मेहरारू की आरती अपने हाथ से उठा दे तो कोनो बुरा। सही बोला, है कहा वालों? सही बोला तुम। मेहरारू की आरती अगर भतार उठावे तो कोनो बुरा तो नहीं। हरामजादा, इससे में तुम्हारी भलाई है। अगर मुझे मारना चाहे तो मार दो, अगर मैं बच गई ना तो तुम तीनों कुत्ते की मौत मारे जाओगे। इंस्पेक्टर रंजन, तुम नंबर बोलो और हम नकरे शूट करते हैं। मधुआ क्या है? अरे तू तो साली डाकू बन गई रे। क्यों रे? साली वहाँ लेकर जाएगी आराम करने, लड्डू खिलाती है। अब जा साली ऊपर लड्डू खिला। नंबर 1 नंबर 2 ऑल हरामजादे नंबर। देखा भैया, देखा हरामजादों की करतूत। क्या बोला बे? ये जीजा कर बना दे बीजा। क्यों रे? जब उस दिन हम गए थे अपने बहन के विषय में पूछ रहे थे, तूने क्या बोला? जो बोला उसे बोल दिया।
अच्छा जो बोला समझ लो वो बोला। ऐसे नहीं दीवान जी, इसका कपड़ा उतार लो। इसका कपड़ा उतार लो, तब मैं बताता हूं कि कैसे मारा जाता है। कृष्णा हरामजादे कैसा पति। अरे तो मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने मुझे चंद पैसों के लिए उस कुत्ते के हवाले बेचा था और मेरे औलाद को मार दिया था जान से। औलाद मरा तेरा? हाँ। अरे काहे टेंशन करती है? औलाद मैं तुझे साल भर में फिर पैदा करके दे दूंगा। हेलो हेलो, ये आ गए सिमोधन भैया यानी कुड़िया निहा से। कहते ये जीजा का बाल भर पहलो भोसड़ी वाले का। इधर आ हरामजादे। अरे अपने परिवार को तूने विनाश करके आखिर तूने क्या समझता है? कितना बड़ा पियाऊ है बे। मैं सब छोड़ दिया। आज के बाद मैं दारू गांजा सब कुछ छोड़ दूंगा। तू जैसे कहेगा तेरी बहनी को हम वैसे रखेंगे। हरामजादे बहुत प्यार से रखेंगे। तेरी हरकत हम काफी दिन से सुन रहे थे। साले शराब पी के उल्टी करता है घर में, साले बर्बाद। हेलो साहेब, ओ साहेब, यहाँ के विकास भाई 51 दे रहे हैं। कहते जैसे तुम्हारे नौटंकी में हंटर सब उठा के कपेलो भोसड़ी वाले। हरामजादे तुझे मैं दुनिया में जीने नहीं। इसके 20 हंटर लगाओ दीवार। हरामजादे तेरी बहन का आप एक सरकारी कर्मचारी हैं। तुमने हमसे क्या बोले थे कि बिजली को पकड़ना है किसी भी हाल में। तो क्या बिजली को पकड़ लाया तूने? हाँ हमने बिजली को तो पकड़ लाया, कहाँ बिजली है? लेकिन पहले ये बताइए कि घूस कितना लिया है? घूस? हाँ मैं? हाँ तुम। अरे राम 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 राम, इतना शरीफ इंस्पेक्टर मैं घूस ले सकता हूँ? कौन बता सकता है यहाँ कि मैं घूस देता हूँ? हरामजादे साले, मेरी बहन मुझसे सब कुछ। हेलो आ गए विकास भैया जी। उनकी ओर से 21 रुपया आ रहा है। कहते हैं कि सारे का कपड़ा उतार के मारो। कृष्णा क्या सोचते हैं? ये तुमसे बड़े अफसर हैं और अपने अधिकारी से इसी प्रकार से बोल सकते हैं? तुम नहीं जानता, मैं जमींदार भूप सिंह हूँ। मेरी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक है। अभी मैं मंत्री जी के पास फोन लगाता हूँ। ना तू रहेगा ना तेरी बहन। दीवान जी इसका फोन छीन लो। अबे मादर चोद, तेरी पहुंच दिल्ली तक है तो तू कानून को खरीदेगा, मेरी वर्दी उतरवाएगा।
इधर आओ। मादर चौथ दिल्ली में तोरा मंत्री का क्यों रे? किसके का फोन करेगा? कृष्णा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आज समझा कि कानून से बड़ा कोई चीज नहीं। हवा निकल गई साले। क्यों साले? इतने धारा लगाऊंगा कि जिंदगी दीवान जी जो इंस्पेक्टर इसकर पहले ये जो सरकारी वास्ते इसको उतार लो। इंस्पेक्टर साहब, इधर उस समय मैं तेरी इज्जत कर रहा था, तुम मुझसे सीनियर था, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी होकर के इन हरामजादों को मिलकर के तू भी हो सकी है। सर थाने का हरामजादे साले, अरे तुझे घूस लेने से पहले सोचना चाहिए कि सरकार ने तुझे तनख्वाह देती है। बहन तू दिया है घूस? ये क्या कह रहा है? किसका तेरा बात क्या सबूत? हरामजादे सबूत की बात करता है, तेरी नाश हो जाए। इस कुत्ते ने दिया है सबूत। अगर भैया आपको सबूत चाहिए ना, ये सबूत मांग रहा है ना, तो इस हरामजादे को मारते रहो, ये अपने आप को बोल देगा कि मैंने घूस दिया है। मैं हूँ गवाह का। ये लो सर, हर जगह हर हल्के में मैं जाता था। हाँ सर, इसके कहने पर मैंने बहुत गलत किया सर। क्या किया है? सर, ये जहाँ कह देता था मैं वहाँ जाता था, जिससे कहता था उससे पैसा लाके इसको देता था। मैं जब इसके साथ में गया तो जब घोष ठाकुर दे रहा था तो ये मेरे हाथ में दिलवा रहा था। कौन दिलवाया? अभी तुझे पता है। किसको दिया था पैसा? कृष्णा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो कहूंगा मैं सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बोल। ये दीवान भी 50,000 की गड्डी ये लिया था, और फिर तो मेरा दोस्त है। वो कितना लिया था? वो भी 50,000 कई बार। यानी 50,000 वो और 50,000 सर ये। मैं 50,000 मजबूरी थी, नहीं लेता था तो ये साला मुझे धमकी देता था मैं सस्पेंड कर दूंगा। दीवान जी साइड में हो जाओ। ओके सर। इंस्पेक्टर इधर आओ। क्यों अभी तूने क्या बोला था रे? और ये बता कि मेरी बहन को उस ठाकुर के हवाले किसने किया था? बोल। मेरी बहन को वो ठाकुर के हवाले किसने? घूस भी लिया और यहाँ बोल रहा है कि मैं घूस नहीं लिया। अबे अगर जूता उतारूंगा तो साले सब होने औकात ठिकाने लगा दूंगा। ये एक गवाह ठाड़। कितने गवाह चाहिए? देख हम ही दीना है। काहे दिए पैसा? काहे का दिए? काहे का दिए रे? जब लंबरी हमसे तुम कहे मांगे रहे? कौन मांगा था? मैं मांगा था। लंबरी हमसे दीवान है, तुम भोसड़ी के कहे लिए रहे? हरामजादे, अरे सरकार ने तुम्हें पैसा देती कि जाकर के देश की रक्षा करो, तुम रक्षा नहीं बल्कि देश को बर्बाद करते हो। ऐसे सरकारी कर्मचारी को तो जान से मार देना चाहिए। दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। आज के बाद हम कोनो गलत काम नहीं करेंगे। हमें क्या विश्वास किया इसके बाद तू कोई गलत काम हम कोनो गलत काम नहीं करेंगे। तूने कितने उपाय सोचा कि मैं बच जाऊंगा? कितने साबूत चाहिए? और तुझे कोई साबूत चाहिए? कृष्णा, और तुझे और साबूत चाहिए? चल मैं तुझे जिंदगी के लिए साबूत देता हूँ। ये साबूत लेकर के जाओ
और अब इस दुनिया में तेरा जीने का कोई हक नहीं। भैया ऐसे हरामजादे, क्यों रे? तो क्या कहता था कि तू अपने मायके से दहेज लेकर नहीं आई और तो इस हरामजादे के हवाले मुझे छोड़ के आया था ना, वो भी चंद पैसों के लिए, एक बोतल दारू के लिए तेरी लाश हो जाई। अरे कैसे भूल जाऊं? अरे मुझे तो तेरी सूरत देखकर भी घृणा आती है और तेरी देख सूरत और चले तन्हा और तेरी देख सूरत और चले तन्हा और तेरी देख सूरत और चले तन्हा न जीते जीते जिदे तो ये चेहरा तुम्हारा। भैया अब इन हरामजादों को आप ही देखिए, मैं तो इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। क्यों रे? तू रिश्तेदार है ना? यार मैं जीजा ही भूल जा, सब बात भूल जा के भेज दे, मैं आराम से रखियो। तेरी जीजा की साले हेलो, फिर आ गए विकास भैया जी। उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है और विकास भैया कहना है अबे ठाकुर तो ठाकुराई घुस के कहा। तेरा पेट गड़बड़ है क्या बे? आज पेट बहुत मल रहा है। साहब आज मशीन पानी फेंक रही है। हरामजादे, कौन सी मशीन? मार दो सारे, अब तक पैंट में बाहर दिखाई दे। साहब आप कर दो साहब। दोस्तों इसे माफ कर दिया जाए। तुझे अब मुझे लगता है सबसे पहले तुझे माफ करना पड़ेगा। नहीं तू सही कह रहा है हरामजादे। आखिर तूने सलामत होकर के मेरी बहन को कौन सा सुख दिया है? अरे शराब पी करके तूने उसकी बर्बादी किया है कुत्ते। ऐसे इंसान को तो मरना ही ठीक है। तुझे ये दुनिया जीने में कोई हक नहीं है। ये दुनिया में कोई ये गांव वाले बचाने आएंगे। अरे तू ऐसा काम किया है साले कि पाए तो 20-20 जूता मारेंगे। हाथी हरामजादे, पानी हराम। बहुत बड़ा पैसा वाला है ना रे? क्या
बहुत बड़ा पैसा वाला है। मैं दौलत के घमंड में सब कुछ कार्य करता रहा, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि शायद जितना दौलत वाला हो, कानून के आगे किसी की नहीं चलती। अच्छा, आज मालूम हो गया कानून को। हरामजादे कुत्ते, ठाकुर, अरे जैसा किया है करनी, अरे वैसा तुझे तो जैसा किया है करनी, अरे वैसा तुझे मिलेगा, वैसा तुझे मिलेगा। और मारूंगा उस जगह पे जहाँ पानी नहीं। और मारूंगा उस जगह पे जहाँ पानी नहीं। कृष्णा, हेलो और अगर नरेश राजपूत लोधी जी ग्राम चक नथनपुर से भैया जी की ओर से सीट को देखते हुए 21 रुपए दे रहे हैं महंत। कृष्णा, दीवान जी, हमारी बहन भले है, लेकिन इस वक्त कानून के खिलाफ है, इनके हथकड़ी लगाया जाए। दोस्तों, तमाशे का शीर्षक आप लोग जान सकते हैं। तमाशे का नाम रखा गया था हत्यारा बाप बेटे का खून उर्फ बेकसूर माँ। ये पार्टी शिवदासपुर धाता भैदपुर बल्ला से चलती है। मालिक मैनेजर श्रीमान राम सुमेर शुक्ला जी चारपाई पर बैठे हुए कार्ड और नंबर ले सकते हैं। और संचालक साहब हमारे जो रोल अदा आपके सामने करके दिखाए हुए कृष्णा इंस्पेक्टर का हमारे संचालक साहब। तो दोस्तों, आप किसी भी शुभ अवसर पर आप इसी तरीके ऑर्डर बुक कीजिए, ऐसे ही बेहतरीन तमाशा से आपका स्वागत किया जाएगा। अगर तमाशा अच्छा लगा हो दोस्तों, रात भर हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने बहुत कुछ दिया, इज्जत सम्मान धन दौलत हर एक चीज दिया, लेकिन एक चीज छोटी सी चीज दे कर जाए आप लोग, ताकि हम भी जाए, हमारा हौसला बढ़ा रहे। आप लोग एक बार ताली से स्वागत कर दीजिए बस। बोलिए सरस्वती मैया की जय। दीवान जी,